नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बोल रहा है अ बॉडी विद एन इनिशियल वेलोसिटी x। अब देखिए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी x दे दी उसने, ठीक। बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी दे दी इसने हमको, x, सपोज x मीटर पर सेकेंड, ओके। अब यूनिट तो दिया नहीं है वेलोसिटी का, ठीक, तो हमने x मीटर पर सेकेंड मान लिया, ठीक। कह रहा विद अ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन y। अब y क्या है, इसका यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, ठीक। तो इसने बोल दिया कि भाई कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, y मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। कह रहा है कि प्लॉट द ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए यहां पर हमने y एक्सेस लिया और ये हमने x एक्सेस लिया। y एक्सेस पे हमने वेलोसिटी को लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही लिख दूं मैं, आप समझ जाना, ठीक। अब ऐसा तिरछा मैं कहाँ लिख पाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए ये वेलोसिटी y एक्सेस पे, ये y एक्सेस पे वेलोसिटी हमने ले ली यहाँ पर, ओके। और x एक्सेस पे हमने टाइम को ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। टाइम को सपोज हमने सेकंड में ले लिया और वेलोसिटी को हमने ले लिया मीटर पर सेकंड में, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे टाइम 0 है, ओके, और यहाँ पे वेलोसिटी भी 0। यहाँ से इस तरीके से टाइम इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पता है क्या हुआ यहाँ पे ये कंडीशन है कि जैसे ही टाइम t इक्वल्स टू 0 हुआ, अब टाइम t इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब बताओ। टाइम t इक्वल्स टू 0 का ये मतलब है, बात समझो, देखो आप अपने दोस्तों से रोड के किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे, हाय हेलो कर रहे थे, ठीक। पीछे से एक कार आ रही थी। अब कार जो आ रही थी, तो आप एक ऑब्जर्वर हो, मान लो आप कार को देखते हो कैसे, जैसे ही कार आई आपने ऐसे देखा, तो जिस टाइम आपने कार को देखा, ठीक, उस टाइम कार की जो वेलोसिटी होगी उसको ही हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 थोड़ी ना होती है, बात समझिए। हमेशा इनिशियल वेलोसिटी, कुछ बच्चे अगर इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर रहे होंगे, ये देखिए ये टाइम है ना, और ये वेलोसिटी। अगर आपने ग्राफ यहां से स्टार्ट कर दिया, अब यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड है बोल दिया उसने, तो ग्राफ तो ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यूनिफॉर्मली एस्केलेशन का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आपने यहां से स्टार्ट कर दिया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जैसे ही आपने उस कार को देखा, अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, यहाँ रोड पे कार आ रही थी पीछे से, जैसे ही कार आपके जस्ट पास पहुंच गया, आपने ऐसे देखा उसको, जैसे ही देखा तुरंत टाइम t इक्वल्स टू 0 सेट करेंगे। जब ऑब्जर्वर देखता है तुरंत टाइम t इक्वल्स टू 0 हम सेट कर लेंगे, ओके भाई। तभी से तो टाइम स्टार्ट होगा जब से आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। लेकिन वेलोसिटी थोड़ी ना 0 है। आपने तो ये देखो, ये ऑरिजिन से स्टार्ट कर दिया, 0,0 से आपने टाइम भी 0 ले लिया, वेलोसिटी भी 0 ले ली। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कार के पास कुछ वेलोसिटी है, यस सर। मान लो कि आपने टाइम t इक्वल्स टू 0 पे देखा, भाई देखो जब आप देखते हो तो टाइम t इक्वल्स टू 0 ही माना जाता है फिजिक्स में, तभी से तो टाइम स्टार्ट होगा ना। तो जैसे ही आपने देखा, अगर कार 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है उस टाइम, तो सोचिए जरा, ये 1 2 3 4 5, ओके। तो ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट होगा, टाइम t बराबर 0 पे आपकी वेलोसिटी क्या है, 5 है, और क्योंकि यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड तो ऐसे करके ग्राफ जाएगा, यानी कि ये कितना है, 5 है। क्योंकि जैसे ही आपने देखा तुरंत वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। अब समझ में आया कि यहां पे ग्राफ कैसे ड्रॉ करेगा। जैसे ही आपने देखा तुरंत वेलोसिटी कितनी थी, x थी कि नहीं थी, तो 5 की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, x। तो यहां कहीं ले लेते हैं, ये लीजिए, ये वेलोसिटी कितनी है, x है, ठीक। ये पूरी लेंथ कितनी है, x मीटर पर सेकंड, ओके। अब ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, ये लीजिए, सही है। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी बच्चों, कितनी थी, x मीटर पर सेकंड थी। इसलिए ग्राफ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर खास बात यह है कि ये देखिए यहां पर बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये जो ग्राफ आ रहा है, ठीक, इसका स्लोप हर एक जगह सेम है। इस बात को मैं आपको अलग तरीके से दिखाता हूं, नहीं तो ये ग्राफ गंदा हो जाएगा। यहां पर जो आपको फाइनल आंसर करना है वो उधर है, ठीक। और यहां पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, देखिए ये देखिए, ये जो ग्राफ ऐसा बना है, ठीक, इस ग्राफ का हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या है, सेम है। ये टाइम निकलता जा रहा है, ठीक, ये वाले टाइम पे चेक करो स्लोप कितना है, इतना। ये वाले टाइम पे चेक करो स्लोप कितना है, इतना, ठीक है। ये वाले टाइम पे आगे जाके चेक करोगे तो स्लोप फिर से उतना ही आएगा। तो स्लोप हर एक जगह क्या है, सेम है, ओके स्टूडेंट। स्लोप हर एक जगह क्या है, सेम है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको, एक्सक्लेरेशन देता है, ठीक। यानी कि इसका एक्सक्लेरेशन क्या है, फिक्स है, क्योंकि स्लोप फिक्स है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, ओके। इसलिए उन्होंने बोला यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड है बॉडी। और यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड का मतलब ये भी होता है कि पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट से इंक्रीमेंट हुआ होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एग्जांपल के तौर पे ये वाला ग्राफ देखिए,
ठीक, जैसे ही टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखा वेलोसिटी 5 थी, चलो मान गए, लेकिन हर एक इंटरवल में मान लो 1 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड और यहाँ 3 सेकंड, अब हर एक इंटरवल में इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही मान लो, तो यहाँ वेलोसिटी 10 हो गई, बस ऐसे मैंने गैप कर दिया, आप समझो, यहाँ 15 हो गई। ठीक, तो 1 सेकंड पे देखा आपने तो 10 हो गई, फिर 2 सेकंड पे देखा तो 15 हो गई, फिर 3 सेकंड पे देखोगे तो 20 हो जाएगी वेलोसिटी, यानी कि पर यूनिट टाइम में अब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रही। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि फिक्स है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसलिए वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कैसा, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसका स्लोप नहीं चेंज होता है। या आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं तो बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रही है, इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। अब ध्यान से सुनो, मान लो कि ग्राफ हमने बनाया पॉइंट ए से लेके बी तक का, मान लो बस इतना बनाया, ठीक है, टी टाइम इंटरवल के लिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक, ये वाले परपेंडिकुलर का नाम रखा हमने एम, ये बी एम टाइम एक्सेस पे, और ये हो गया ए, लेट अस से ए सी, कुछ भी कर दो ए सी, ठीक है, ये हो गया आपका बी एम के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, इसका स्लोप निकाल लो, जो इसका स्लोप आएगा वही क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। ठीक, तो इसका स्लोप निकाल लो। अब स्लोप निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है कई बार, जिन्होंने स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देखे, मैं तो कहता हूं भाई देखो, शॉर्ट वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक, सुनो, स्लोप कैसे निकालते थे, स्लोप का मतलब ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये वाला एंगल। अब टाइम एक्सेस के साथ तो मिल नहीं पा रहा, बट टाइम एक्सेस के पैरेलल तो है एसी, तो ये जो ग्राफ है आपका ए बी, ये एसी के साथ जितना एंगल बना रहा होगा उतना ही टाइम एक्सेस के साथ बना रहा होगा। तो यहां से जब स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 20 परपेंडिकुलर बाय बेस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, बेस कितना है, ए से लेके सी तक एसी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से, जो स्लोप होता है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। यानी कि स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है आपको, y मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो स्लोप की जगह हम क्या रखेंगे, y इज इक्वल्स टू bc कितना है। अब आप चेक कर लो, ये b से लेके c तक, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये b से c तक कुछ ना कुछ होगा। ओके, लेट अस से ये BC आपका होगा, BC को चलो BC रख दो आपको रखना हो तो, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ बात समझो ना, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, अब वो कितनी आएगी वो हमें नहीं पता, मान लो हमने चेक किया और ये वेलोसिटी हो गई, क्या मान ले, कुछ भी मान लो, चलो V मान लो, ठीक, इस फुल इंटरवल ऑफ टाइम में हमने वेलोसिटी देखी है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ भी, फाइनल आंसर कैसे करना बता रहा हूँ। ठीक, ये V है, तो ये पूरा V हो गया, ये x हो गया, तो BC कितना बचेगा, V माइनस एक्स, चेक कर लीजिए भाई, ये पूरी लेंथ हो गई V और ये हो गया x, तो BC कितना बचेगा, V माइनस एक्स। तो VC की जगह आपने रखा, BC की जगह V माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि उसकी वेलोसिटी x से चेंज होके V कितनी देर में हो गई भाई, चेक करो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी x थी, और टाइम t इज इक्वल टू t पे, ये पूरा टाइम t इंटरवल का है। ठीक, टाइम t इज इक्वल टू t पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, V हो गई, V यहां से लेके यहां तक देखो V। ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, V, ये पूरा कितना था V, और ये पूरा कितना है x, तो v माइनस एक्स, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, v माइनस एक्स, कितने टाइम में आया, t टाइम में आया। ये देखिए, a अगर t है तो ac भी कितना हो जाएगा, t, तो ac की जगह t, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, पढ़ा है ना आपने, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो a की जगह क्या आ गया, y, v माइनस यू, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब ऑब्जर्वर ने देखा तो x है, u की जगह x आ गया, टाइम की जगह t आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो बस इसलिए यहाँ पर हमने आपको ये सारी बातें बताई ताकि आपको, आप इससे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन से या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, इससे अगर आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, अब सुनो, अब एग्जाम में ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आपको ग्राफ क्या दिखाना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया, क्योंकि आपको अगर समझ में ही नहीं आता कि चल क्या रहा है ना, तब तो बात ही नहीं बनती। एग्जाम में कुछ नहीं करना है आपको, वाई एक्सेस ड्रॉ करनी, एक्स एक्सेस ये आपका टाइम है, ठीक, और ये इस तरीके से एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, और यहाँ लिखना है वाई एक्सेस पे वेलोसिटी, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपको वेलोसिटी कितनी शो करनी है, x शो करनी है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे नीचे, और यहाँ से एक इस तरीके से करके छोड़ देंगे, बस यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिखा देंगे, ट्राइंगल का नाम रख दीजिएगा A, B और C, और यहाँ पे कुछ दिखा दीजिएगा M, बस। तो इस टाइम इंटरवल में, और हाँ AB के ऊपर लिख देना यूनिफॉर्म एस्केलरेशन, ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका स्लोप हर एक जगह कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए।